चलिए सबसे पहले आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ, जिसमें सबसे पहली बात निकल के आती है कि आप यूके के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, वो चाहे ग्रेजुएशन के लिए हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। आपकी पढ़ाई 3 साल की है, 2 साल की है, 1 साल की, वो चीज़ भी मैटर नहीं करती। अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, मतलब यानी कि आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा दे रही है, जिसको पहले टायर 2 के नाम से जाना जाता था, इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने के लिए इसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के नाम से, मतलब यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया था। अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल रहा है यूके के अंदर और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो अपने मान लीजिए 4 महीने 5 महीने की पढ़ाई की है, उसके बाद में आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है कि जी आ जाओ, हम आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा दे रहे हैं। तो अगर आप वो ले लेते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो आपने जो पढ़ाई की है 4 महीने 5 महीने की, और उसके बाद की जो पढ़ाई होती है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने सिर्फ जो 5 महीने 6 महीने पढ़ा वो इनफ है, और उसके बाद में आप वो जो आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसमें आप जाके नौकरी कर सकते हैं, मतलब जॉब कर सकते हैं। द पाई जो कि एक न्यूज़ वेबसाइट है, उसके एक आर्टिकल के अनुसार आज के टाइम पे यूके के अंदर बहुत बड़ा ट्रेंड सेट हो चुका है कि बच्चे इंडिया से या बाकी के अदर कंट्रीज से यूके में पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत फीस दे के आते हैं, वो 65% हो सकती है, या फिर वो स्टार्टिंग में जो सिर्फ कैश लेटर की फ़ीस दे के आते हैं, स्टार्टिंग के 3-4 महीने यहाँ पे रहते हैं, उसको चेंज करवा देते हैं, जो कि पूरा का पूरा ट्रेंड सेट हो चुका है। देखा जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस भी हो चुका है इस टाइम पे ना, कि जो इंडिया में एजेंट्स बैठे हैं, जो यूके के अंदर एजेंट बैठे हैं, वो क्या करते हैं कि थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, 10,000 पाउंड 15,000 पाउंड लेते हैं, या फिर 20,000 पाउंड भी होता है, तो वो स्पॉन्सरशिप दे देते हैं, यानी कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा दे देते हैं किसी बच्चे को। वैसे देखा जाए तो अगर एक बच्चा कुछ पैसे दे के वहाँ से यूके आता है, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करता है कि वो 3-4 महीने 5 महीने पढ़ने के बाद उसको चेंज करवा लेता है। मतलब अगर 3 साल की अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहा है, तो उसके 3 साल के मान के चलो उसको 30 लाख रुपया देना पड़ेगा। वो स्टार्टिंग में 8 से 9 लाख रुपया दे के यहाँ पे आता है 1 साल की फीस। फिर उसके बाद में क्या करता है कि उसको चेंज करवा लेता है वीज़ा को, स्टडी वीज़ा को वर्क परमिट में चेंज करवा लेता है, जो कि उसको 10,000 15,000 में मिल जाता है आराम से, 15,000 पाउंड्स के अंदर, जो कि बिजनेस है आज के टाइम पे ना, बिजनेस कर रहे हैं लोग। और बच्चे ये हैं कि भाई हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, अगर पढ़ते हैं तो आगे फीस देनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, अगर री भी आ जाती है तो उसका भी पैसा देना पड़ेगा। री में क्या होता है कि एक रीसेट का चांस मिलता है, उसके बाद अगर आप रीसेट में फेल हो जाते हो तो धन आपको 500 पाउंड देना पड़ता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, उसको चेंज करवा लेते हैं वर्क परमिट के अंदर थोड़े बहुत पैसे दे के, और फिर यूनिवर्सिटी बीच में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो बच्चा हायर करती है, यूनिवर्सिटी तो अपना आगे तक का प्रेडिक्ट करके करती है कि 3 साल के लिए बच्चा आ रहा है, 3 साल में यूनिवर्सिटी को इतना प्रॉफिट होगा। आज के टाइम पे बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है, और देखा जाए तो एक बहुत बड़ा शॉर्टकट भी हो चुका है कि अब थोड़े बहुत पैसे दे के वो अपनी कंट्री से यहाँ पे आ गए, और वो शॉर्टकट लगाया और फिर अपना वीज़ा चेंज कर लिया। इसमें रहता क्या है कि आपको जॉब्स कौन सी मिलते हैं, इसमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर और हेल्थ जो होम केयर की जॉब्स होती हैं, कि भाई पेशेंट के पास जाना है, वो चाहे आप बाय कार जा सकते हो, या फिर आप बाय वॉकिंग जा सकते हो, या फिर कोई मेडिकल भी हो सकता है, कोई होम भी हो सकता है, या फिर कोई गेस्ट हाउस भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। जो हेल्थ केयर की जॉब्स होती है, आपको वहाँ पे जाना है, पेशेंट्स की देखभाल करनी है, तो इसमें इस तरह की जॉब्स मिलती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 90% चांसेस होते हैं। इसमें रहता क्या है कि आपको पैसे देने ही देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, मान लो कि आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि भाई भगवान आपके सिर के ऊपर बैठा है, तब तो आपको फ्री में मिल सकती है ऐसी स्पॉन्सरशिप की जॉब। नहीं तो क्या करते हैं कि इसमें पैसा दे के ही आपको ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है ये बच्चे लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब इलीगल है या कुछ मतलब गैर कानूनी तरीके से होती हैं चीज़ें, नहीं भाई, गैर कानूनी वाला कोई सिस्टम नहीं है इसमें। चीज़ें सारी की सारी लीगल होती हैं, पूरे के पूरे पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट किस पे पड़ता है? बच्चे पे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो कंपनी हायर करवा रही है उस पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जिस कंपनी के पास एम्प्लॉय जा रहा है उस पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर जिसने बच्चा लिया है। हमने एक बच्चा लिया 3 साल का, और 3 साल का उसको इतना पाउंड मिलेगा, 20-30 हज़ार पाउंड उसको 3 साल का मिलेगा ग्रेजुएशन का, मतलब उसको यूनिवर्सिटी को इतना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब बच्चा बीच में छोड़ के जाएगा तो नुकसान किसको होगा? यूनिवर्सिटीज़ को होगा। और अकॉर्डिंग टू प्री पैंडेमिक हैज़ार्ड डेटा के अनुसार 100 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ में से हर एक को 1 मिलियन का नुकसान हुआ है, और हो भी रहा है, क्योंकि बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और दूसरी जगह अपना वीज़ा चेंज करवा लेते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान इस टाइम पे हो रहा है, और 2022 के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है वो मिले हैं स्टूडेंट्स को। और इस टाइम पे जो यूके के होम ऑफिसेज हैं उन्होंने क्या किया कि 11 वीक्स का टाइम डिसाइड कर दिया कि जो फाइल है उसका प्रोसेस होने के लिए 11 वीक्स तो लगेंगे ही लगेंगे। 11 वीक्स के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। पहले क्या होता था कि टाइम वाइम का कोई सिस्टम नहीं होता था, फाइल डलती थी, जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाता था और बच्चे जल्दी मूव ऑन कर जाते थे यहाँ पे। बट अभी इस टाइम पे थोड़ी बहुत गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि
मतलब ये बहुत धड़ल्ले से चल रही हैं ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा होने लग रहा है। तो नुकसान तो सरकार को भी हो रहा है देखा जाए तो, क्योंकि सरकार को टैक्स पे होता है यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए। और इस वीज़ा के अंदर रहता क्या है कि मतलब कि जैसे कि कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई आपको ये चीज़ आनी चाहिए, वो चीज़ आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको इंग्लिश पढ़नी लिखनी बोलनी आनी चाहिए, बस इतना इनफ रहता है। और देन जाके अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। अगर हाँ ये है कि आपका बैकग्राउंड इंडिया से मेडिकल का था, तो देन आपके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ईजी हो जाती हैं, यहाँ पे आपको काम करने में इतनी दिक्कत नहीं होती, तब जाके चीज़ें बड़ी स्मूथली हो जाती हैं। बट मेन जो बेसिक सा क्राइटेरिया रहता है कि आपको इंग्लिश पढ़नी लिखनी बोलनी आनी चाहिए, तो देन आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं और आप जाके अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। और इसमें रहता क्या है कि जैसे जब बच्चे चेंज करवा लेते हैं तो इसमें पैसे वैसे कितने मिलते हैं भाई, अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा से स्किल्ड वर्कर वीज़ा में किसी बच्चे ने कन्वर्ट करवाया, तो इसमें रहता है कि 25,100 पाउंड का पैकेज रहता है मिनिमम। और उसके बाद में जो पे रेट रहता है कि वो 10 पाउंड 10 पेंस का होता है, जो गवर्नमेंट का जो पे स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग रहता है। और इसमें ये जो पे रेट का सिस्टम है भाई, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई अच्छी कंपनी है तो आपको ज़्यादा पे रेट भी दे सकती है, पर मिनिमम तो 10 पाउंड रहता ही रहता है इसमें। तो ये पे रेट का सिस्टम कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ ऐसी जिसको आप कर सकते हो वो है भाई के चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ट्रैवल की वीडियो, इंटरनेशनल एजुकेशन से वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। और आपकी कोई क्वेरीज होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, देन आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।